हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहा अकेडमी। आई एम फरहानास एंड आज हम सीखेंगे कि इडियम्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनको यूज़ कैसे किया जाता है, क्या इनका मीनिंग या अर्थ लिटरल होता है या मुहावरेदार होता है। तो हाँ, इडियम्स का मीनिंग इडियोमेटिक होता है, लिटरल नहीं होता। यानी इन वाक्यों का अर्थ मुहावरेदार होता है, शाब्दिक नहीं होता। मतलब हमने जो शब्द इस्तेमाल किया है उसका अंग्रेजी से हिंदी में जब अनुवाद होकर अर्थ बदल जाता है तो इसका अर्थ बदलकर मुहावरेदार हो जाता है। तो हमने इडियोमेटिक सेंटेंसेस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके उसे भी देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई प्रॉमिस कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपकी फुली हेल्प हो जाएगी। और हम पढ़ने वाले लोग हैं तो हम अपनी एजुकेशन के लिए, स्टडी के लिए इतना समय तो निकाल ही सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को पूरी देखिए और लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियोस आपसे छूट नहीं जाए। तो चलिए सबसे पहले हम इडियम की वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ इडियम। एन इडियम इज एन एक्सप्रेशन दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इट्स सेपरेट वर्ड्स बट मस्ट बी लर्नड एज अ होल एक्सप्रेशन। आप इसमें एक लाइन और ऐड कर लीजिए, इडियम्स हैज़ फिगरेटिव मीनिंग नॉट लिटरली, यानी जिसका अर्थ इसके शाब्दिक अर्थ से कुछ अलग होता है। यानी इसका अर्थ इसके शाब्दिक अर्थ से, जो इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है उससे कुछ अलग होता है। जैसे कि हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आसमान से एनिमल्स की बारिश हो रही है, कुत्ते या बिल्लियों की बारिश हो रही है, नहीं। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मीनिंग होगा इट्स रेनिंग वेरी हार्ड। इसका मीनिंग क्या होगा? इट्स रेनिंग वेरी हार्ड, यानी बहुत तेज, बहुत भारी वर्षा हो रही है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग वेरी हार्ड, बहुत भारी वर्षा हो रही है। ओके, तो अगर आपको अपने पेपर में, एग्जाम में इडियम की डेफिनेशन लिखनी है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस डेफिनेशन को रट लीजिए। बहुत ही इजी और सिंपल वर्ड्स की डेफिनेशन मैंने आपके लिए लाई है, बहुत यूज़फुल है। तो चलिए अब हम अपने टॉप 10 इडियम देख लेते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है बर्न अ होल इन अ पॉकेट, यानी मनी स्पेंट क्विकली, पैसा तेज़ी से खर्च होता है। अब देखिए हमारा सेंटेंस है बर्न अ होल इन अ पॉकेट। तो देखिए सेंटेंस में बर्न भी आया है, होल भी आया है, पॉकेट भी आया है, लेकिन कहीं भी पॉकेट का मीनिंग यानी कि जेब कहीं भी हिंदी के अनुवाद में नहीं आ रहा। होल यानी छेद, उसका हिंदी अनुवाद का वर्ड नहीं आ रहा। बर्न यानी जलने का शब्द नहीं आ रहा हिंदी से अनुवाद होने में। और इसका मीनिंग क्या हुआ कि पैसा तेज़ी से खर्च होता है। बर्न अ होल इन अ पॉकेट, पैसा तेज़ी से खर्च होता है, मनी स्पेंड क्विकली। हमारा दूसरा सेंटेंस है डोंट बिलीव हिम, ही डजंट नो दी एबीसी ऑफ स्टॉक मार्केट। उस पर विश्वास मत करो, उसे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अब देखिए यहाँ पर जो ABC आया है, ABC का मतलब होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि उसे तो इस चीज़ का क ख ग भी नहीं पता, कि उसे तो इंग्लिश का क ख ग भी नहीं पता, या फिर ABC भी नहीं पता। तो इसका मतलब होता है उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कोई भी काम हो या कुछ भी, कोई भी क्रिया हो सकती है, तो कि उसको इसकी ABC नहीं पता, उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हम कहते हैं, हम वहाँ पर ABC का यूज़ करते हैं। ऐसी जगहों पे ABC का यूज़ होता है जिससे पता लगता है कि उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। डोंट बिलीव हिम, ही डजंट नो द ABC, यानी बारे में, अबाउट, उसको ABC नहीं पता। डोंट बिलीव हिम, ही डजंट नो दी ABC ऑफ स्टॉक मार्केट, उसको उस पर विश्वास मत करना, उसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है
एप्पल ऑफ वंस आई, आँखों का तारा। जैसे मदर्स होती हैं वो अपने बच्चों को बोलती हैं कि ये मेरी आँख का तारा है, या फादर बोलते हैं अपने बच्चों को ये मेरी आँख का तारा है। इसीलिए अब देखिए इंग्लिश में क्या आ रहा है, एप्पल ऑफ वंस आई, और हिंदी में बदलकर क्या हुआ, आँखों का तारा। तो इसी तरह से होते हैं हमारे इडियोमेटिक सेंटेंसेस। ये इन्हीं को हम इडियम कहते हैं, जिनका इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करने पर अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है, वो एक मुहावरा हो जाता है। हमारा अगला वाक्य है हार्ट गोज आउट टू, किसी के दुख में दुखी होना। हम सब ही इसी तरह के सेंटेंस को डेली यूज़ करते हैं। हम किसी न किसी बात पर कहते ही हैं कि उसके दुख में मुझे भी दुख हुआ, उसको तकलीफ थी तो मुझे भी परेशानी हुई। तो हम कहते हैं ना किसी के दुख में दुखी होना, तो इंग्लिश में हम बोलते हैं हार्ट गोज आउट टू, किसी के दुख में दुखी होना। हमारा अगला सेंटेंस है टू ब्रेक द आइस, यानी बातचीत का शुरू करना। अब देखिए कुछ लोग किसी की दोस्ती किसी से होती है और उनकी दोस्ती टूट जाती है, कुछ समय तक बात नहीं होती, फिर जब दोबारा से पैचअप होता है, बात होती है, तो उसके लिए यहाँ पर ये सेंटेंस यूज़ किया गया है टू ब्रेक द आइस। अब देखिए अगर इंग्लिश से मतलब लेंगे तो बर्फ़ तोड़ना, लेकिन नहीं, हम अब आप या फिर मैं बैठकर बर्फ़ तो नहीं तोड़ेंगे ना, हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम बैठकर बर्फ़ तोड़ने लग जाए, आइस को क्रश करने लग जाए, नहीं। तो यहाँ पर इसका अर्थ निकाला गया है टू ब्रेक द आइस, बातचीत शुरू करना, यानी पहले बात ख़त्म हो गई थी, अब हमने दोबारा से बातचीत शुरू की है, तो हमने उसको टू ब्रेक द आइस, वो जो बीच में जो एक नाइत्तफाकी आ गई थी, मिस हैपनिंग हो गई थी, उसे ख़त्म कर दिया है। टू ब्रेक द आइस, बातचीत शुरू करना, यानी दोबारा से बातचीत शुरू करना। तो टू ब्रेक द आइस, बातचीत शुरू करना। हमारा छठा सेंटेंस है गेट इनटू हॉट वाटर। अब देखिए गेट इनटू हॉट वाटर, ये इसका मतलब ये थोड़ी है मैं गर्म पानी में गिर गया, या मैं गर्म पानी में गिर जाऊंगी, या गर्म पानी मुझ पर गिर गया, नहीं। गेट इनटू हॉट वाटर, इसका हिंदी में इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने पर क्या मीनिंग आता है, मीनिंग आता है मुश्किल में आ जाना। गेट इनटू हॉट वाटर, मुश्किल में आ जाना, कि भाई मैंने किसी इंसान की लड़ाई हो रही थी और मैंने बीच बचाव कर दिया, लेकिन मैं ही मुश्किल में आ गया, लेकिन आई गेट इनटू हॉट वाटर, मैं ही मुश्किल में आ गया। गेट इनटू हॉट वाटर, मुश्किल में आ जाना। हमारा अगला सेंटेंस है स्मेल दी रैट, गड़बड़ महसूस करना। जैसे कहीं कुछ मिसहैपनिंग हो रही होती है, कुछ भी होता है, तो हम कहते हैं ना कि गड़बड़ सी महसूस हो रही, वहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ मुझे महसूस हो रहा है कि कोई गड़बड़ है। अब देखिए स्मेल दी रैट, तो अब अगर हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो क्या आएगा, स्मेल दी रैट, यानी कि चूहे की खुशबू नहीं, या चूहे की बदबू नहीं, या उसकी फ्रेगरेंस नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। तो स्मेल दी रैट इसका इडियोमेटिक सेंटेंस है, और इसका हिंदी में जब ट्रांसलेट होगा तो आएगा गड़बड़ महसूस करना। स्मेल दी रैट, गड़बड़ महसूस करना। हमारा अगला सेंटेंस है ड्रॉ अ लाइन, यानी मर्यादा में रहो, लिमिट क्रॉस मत करो, कि आप अपनी मर्यादा में रहो, प्लीज़ ड्रॉ अ लाइन, मर्यादा में रहो, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, मुझे इससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस करना पसंद नहीं है, तो आप अपनी मर्यादा में रहें, प्लीज़ ड्रॉ अ लाइन। तो हमारा सेंटेंस है ड्रॉ अ लाइन, मर्यादा में रहो। हमारा 9 सेंटेंस है अ फ्रेंड टू ऑल इज़ अ फ्रेंड टू नॉन। देखिए जो सभी का मित्र होता है वह किसी का मित्र नहीं होता। ये बात कितनी सच है और कितनी ट्रू है। हर कोई जानता है कि जो इंसान सभी का दोस्त होता है वह किसी का दोस्त नहीं होता, कि इंसान को कुछ ही लोगों का दोस्त होना चाहिए और उनके साथ ही लॉयल होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। तो हम कहते ही हम बोलते हैं ना इस सेंटेंस को, अ फ्रेंड टू ऑल इज़ अ फ्रेंड टू नॉन। जो सभी का मित्र होता है वह किसी का मित्र नहीं होता। हमारा 10th सेंटेंस है इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। कभी कभी किसी चीज़ का पता ना होना फ़ायदेमंद होता है। आपकी किसी से मतलब आप मान लीजिए कि आपकी किसी से लड़ाई हुई भी है
और कोई और आपका जो तीसरा फ्रेंड है वो उससे मिलकर आया हो, तो आप उससे पूछते हैं कि उसने मेरे बारे में क्या कहा, वो मेरे बारे में क्या गॉसिप कर रहा था, उसने मेरे बारे में क्या क्या बातें कही। तो आपका जो सेकंड फ्रेंड है वो कहता है कि नहीं, रहने दो, तुम ना ही जानो तो अच्छा है, कुछ बातों का ना जानना ही अच्छा होता है। तो इग्नोरेंस इज ब्लिस, कभी कभी किसी चीज़ का पता ना होना फ़ायदेमंद होता है। तो ये थे हमारे टॉप 10 इडियम्स, और मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी अच्छे से बता दी है, और मैंने आपको इसको यूज़ करने का तरीका भी बता दिया, और ये होता क्या है ये भी बता दिया, और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने पर इसका अर्थ कैसे बदलता है, ये कैसे स्विच करता है, ये भी आपको समझा दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।